अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज थर्मोडायनेमिक्स का हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एंथैल्पी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट फंक्शन है एक और। इससे पहले हमने इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंप्लीट किया था। तो आज हम एक और स्टेट फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी के बारे में मैं पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद हम इसके इक्वेशन पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट प्यारे बच्चों, एंथैल्पी जो है इसकी सिंबल जो है वो हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेट फंक्शन है। पहला पॉइंट, इट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन ये होता है सर जिसमें हम खाली जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ज्यादा कंसर्न रखते हैं। एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, दैट मीन्स इसका वैल्यू जो होगा वो खाली इनिशियल या इसका चेंज इन वैल्यू जो होगा, बिकॉज आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स में वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यूज, वी आर कंसर्न अबाउट द चेंज। इसका मतलब ये हुआ अगर हम चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे, एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय एच, और अगर हम चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे जिसके साथ हम ज्यादा कंसर्न होते हैं, तो चेंज इन एंथैल्पी की अगर आप बात करते हो तो प्यारे बच्चों उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच से। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच है बेसिकली वो स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एच जो यहाँ पे है बिकॉज वी आर कंसर्न विद द चेंज ऑफ दैट स्टेट फंक्शन दैट इज एंथैल्पी। सो डेल्टा एच जो है ये एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब है इसका वैल्यू जो है वो खाली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो है वो डिपेंड करेगा। बात वही है फिर से, यानी हालांकि एंथैल्पी के रिलेटेड हमें डिस्कशन अभी करना है, वो थोड़ी देर बाद में स्टार्ट करूंगा। मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ। बात फिर से वही आ गई, मान लो अगर आप एक सिस्टम का जो है एंथैल्पी जो है वो निकालना चाहोगे, फॉर एग्जांपल फ्रॉम स्टेट फर्स्ट टू स्टेट सेकंड, हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आप इस पाथ से जाओ या प्यारे बच्चा आप इस पाथ से जाओ, ठीक है ना। ये मान लो इनिशियल स्टेट है, ये मान लो फाइनल स्टेट है, तो आप इस पाथ से जाओ फ्रॉम स्टेट फर्स्ट टू स्टेट सेकंड। वहां पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा, आप वहां से यहां से जाइए 5 सेकंड से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फिर भी आप उधर ही पहुंचेंगे। मतलब इस पाथ से जाओ तो भी इनिशियल पॉइंट यही है और फाइनल पॉइंट यही है। आप इस पाथ से जाओ तो भी इनिशियल पॉइंट यही है, फाइनल पॉइंट यही है। जो यहां से डेल्टा एच का वैल्यू होगा ना प्यारे बच्चों, वही यहां से भी होगा। अगर वो पाथ डिपेंडेंट होता तो फिर वैल्यूज डिफरेंट आते, बिकॉज पाथ अलग अलग थे। बट सिंस डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, देयरफॉर इसका वैल्यू जो होगा दैट विल डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। पहली बात। दूसरी बात ये कि डेल्टा एच जो है इनकी चेंज इन एंथैल्पी या एज सच एंथैल्पी की बात करें प्यारे बच्चों, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैं बार बार आपको समझा चुका हूं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के अमाउंट क्वांटिटी पर डिपेंड करता। यानी कि आप देखोगे जितना एक कंटेनर में आप जितना अमाउंट आप गैस ज्यादा लेंगे, उसका वैल्यू ऑफ एच या डेल्टा एच वो भी ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा। तो फिलहाल ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट ये स्टेट फंक्शन है। दूसरा पॉइंट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी, या आप ऐसे भी कह सकते हो विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप गैस की बात कर रहे हो ये उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि जितना क्वांटिटी ज्यादा होगा उतना उस स्टेट फंक्शन का वैल्यू भी ज्यादा होगा। और द लास्ट पॉइंट हियर बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अगर आप साइक्लिक प्रोसेस के लिए देखेंगे, साइक्लिक प्रोसेस जब भी आप बात करते हैं, ठीक है, मान लो आप ये ग्राफ लेते, मान लो आप ये साइक्लिक प्रोसेस ऐसे ले लो, आप इसको स्टेट फर्स्ट मान लो, स्टेट सेकंड, या ऐसे ले लो, ये यहां से यहां जा रहा है फिर वापस आ रहा है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए कोई भी स्टेट फंक्शन हो वहां पे सिंस हम डेल्टा एच की बात कर रहे हैं उसका वैल्यू भी जीरो ही होगा। आप डेल्टा ई की बात कीजिए साइक्लिक प्रोसेस में जीरो, आप डेल्टा एच की बात कीजिए साइक्लिक प्रोसेस में जीरो, आप डेल्टा एस की बात कीजिए चेंज इन एंट्रोपी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो, आप डेल्टा जी की बात करें गिब्स फ्री एनर्जी, सिंस दे ऑल आर स्टेट फंक्शंस, साइक्लिक चेंज में उनका जो चेंज होता है वो जीरो होता है। ठीक है ना, यहां तक समझ आया। ये मैंने फिलहाल कुछ पॉइंट्स बताए आपको एंथैल्पी के बारे में। अब देखिए इसके आगे कहानी क्या है। Now, so far as the term enthalpy is concerned,
सो फॉर एज अ टर्म एंथैल्पी इज कंसर्न, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जहां तक एंथैल्पी का ताल्लुक है, एंथैल्पी को हम डिस्कस करते हैं दैट इट इज डिफाइंड एज द टोटल, it is defined as the total heat content, it is defined as the total heat content of the system, it is defined as the total heat content of the system at constant pressure, usually हम ऐसे ये डिफाइन करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, the total heat content of the system, the total heat content of the system at constant pressure, that is called as enthalpy. तो इसके लिए जो सिंबल है, इसके लिए जो सिंबल है, जो अल्फाबेट यूज किया जाता है एंथैल्पी को डिटरमिन करने के लिए, वो हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल मैं आपको एक इक्वेशन बताऊंगा डायरेक्टली, उसके बाद हम इसको डिराइव करेंगे। इक्वेशन क्या है एंथैल्पी के लिए? इक्वेशन है एंथैल्पी के लिए दैट H इज इक्वल टू U प्लस PV। इस इक्वेशन को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। बात समझ आ रही है? मान लो क्या है, मेरे पास मान लो एक गैस है कंटेनर में, ध्यान रखना आराम से, ये मान लो गैस है। देखिए इस इक्वेशन से अगर मैं देखूंगा इनिशियल एंथैल्पी क्या होगी, मैं लिखूंगा H1 दैट विल बी इक्वल टू U1, और मान लो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर रख रहा हूं तो दैट विल बी P इंटू V1, कीपिंग प्रेशर एज कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर भी वैरी करेंगे तो इट विल बी P1 V1। और मान लो आपने क्या किया, देखो ये मान लो आपका गैस है, आपने क्या किया गैस को, ये आपका सिस्टम है, आपका गैस है, और मान लो एट स्टेज फर्स्ट इनिशियली इस गैस की इंटरनल एनर्जी U1 है, इसका वॉल्यूम V1 था, और मान लो इसका जो एंथैल्पी है वो H1 है। अब आपने क्या किया, सिस्टम को आपने हीट दे दी, मान लो जो ही आपने हीट दे दी, मान लो आप बेसिकली क्या दे रहे हो, क्यों हीट दे रहे हो। मान लो इस सिस्टम की जाहिर सी बात है ये एक्सपेंशन वर्क भी करेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, एक्सपेंशन होगा, समथिंग लाइक दैट। पहले ही मैं ये बातें सिखा चुका हूं आपको। मान लो इस मान लो इस गैस का जो वॉल्यूम हुआ वो V1 से V2 चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम चेंज हुआ फ्रॉम V1 टू V2 सच दैट इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई फ्रॉम U1 टू E2, एंड सच दैट इसका एंथैल्पी का चेंज हुआ वो हुआ फ्रॉम H1 टू H2। जरा मुझे बताओ न्यू एंथैल्पी क्या होगी, दैट विल बी H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P टाइम्स V2। जरा आप सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या लिख सकते हो? फिलहाल मैं लिखूंगा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, U2 माइनस U1, P कांस्टेंट है तो मैं लिखूंगा प्लस P दैट इज V2 माइनस V1। सबको क्लियर हो रहा है? यहाँ पे इस इक्वेशन पे आएंगे, मैं डिराइव करूंगा, लेकिन आज के बाद ये इक्वेशन डायरेक्टली आप याद रखेंगे। चलिए पहले इसको करते हैं। H2 माइनस H1 चेंज इन एंथैल्पी, मैं उसको लिखूंगा डेल्टा H इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U प्लस P इंटू वॉल्यूम चेंज, मैं लिखूंगा डेल्टा V। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन आ गई आपको, यानी कि व्हाट इज H, इट इज द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, व्हाट इज U इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज P प्रेशर ऑफ द सिस्टम, यूजुअली द एक्सटर्नल प्रेशर, एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। और अगर आप इन्हीं का चेंज देखोगे, H के बजाय मैंने लिखा डेल्टा H बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न विद द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी बट आई एम कंसर्न रादर इन इट्स चेंज। सो H को मैं रिप्लेस मैंने किया डेल्टा H से। I am not concerned with the exact value of the state function that is internal energy U, but I am rather concerned in the change. So that is U हुआ change by delta U। प्रेशर को आप यूजुअली कांस्टेंट रखते हो तो इसलिए मैंने प्रेशर को चेंज नहीं किया, बट वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए आपका वॉल्यूम डेफिनेटली चेंज हो जाएगा जब आप हीट करोगे, तो वही मैंने लिखा डेल्टा V। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ये मैंने यहां पुट की। इन इक्वेशंस को आप हमेशा याद रखोगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। मैं अभी डिराइव करने जा रहा हूं इसको, आप टेंशन मत लीजिए। तो इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होती है, बात समझिए, ये क्या है प्यारे बच्चों? सर ये है इंटरनल एनर्जी, ये है इंटरनल एनर्जी। ओके, सिस्टम की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी तो होती ही है, और उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप उस सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर, तो आप क्या करते हो वहां पे वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है। तो आपका ये जो पीवी आता है ये क्या है बेसिकली, ये है ना प्रोडक्ट ऑफ
प्रेशर वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ही आपका क्या है, P इंटू वी। क्या ये वर्क डन नहीं है? क्या ये प्यारे बच्चों वर्क डन नहीं है? तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम के अंदर है जिसकी वजह से जो किसके बराबर है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है उसका सम है, और उस सिस्टम ने जो वर्क परफॉर्म किया है वो टोटल हीट कंटेंट जो है, वो टोटल हीट कंटेंट जो है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी। वही मैंने ऊपर लिखा, इट इज डिफाइंड एज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। सो एच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द टोटल हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट एट कांस्टेंट शाबाश प्रेशर। आप कभी कभार इसको सिंपली क्यू पी से भी रिप्रेजेंट करते हो, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। It's also represented as QP. That means total heat content of the system at constant pressure. And we called that state function as enthalpy, जिसको हमने एक नया symbol दे दिया H. So H is usually equal to the internal energy plus product of pressure and volume. Enthalpy is equal to the sum of internal energy plus product of pressure and volume. Enthalpy is equal to the internal energy plus प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। और जब आप उसी का चेंज देखते हो तो एच चेंज होता है प्यारा बच्चों डेल्टा एच से, यू चेंज होता है डेल्टा यू से, प्रेशर एक्सटर्नल रिमेन्स कांस्टेंट एंड वॉल्यूम चेंज होगा बाय डेल्टा वी से। अब आप कहोगे सर चलो ठीक है, ये तो यहाँ पे तो इक्वेशन ये हमें समझ आ गया, चलो ये हमने इक्वेशन याद रखी, लेकिन ये आ कहाँ रहा से? देखो ये आता कहाँ से। Now so far as कि हम इस इक्वेशन पे आ जाए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। देखिए एंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही हम हासिल करते हैं। देखिए कैसे, आराम से समझ लेना, आराम से ध्यान रखना। मुझे बताओ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम is equal to the heat given to the system, that is Q, plus that is work done upon the system, that is delta U is equal to Q plus W। क्या यहां तक सबको पता है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ना। अब देखिए मुझे क्या मैं लिख सकता हूं सर, वी नो दैट वर्क डन जो है, वर्क डन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा है, W जो होता है बराबर, वो होता है बराबर, शाबाश, किसके बराबर होता है? देखिए माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, यही होता है सपोज फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया आपको तो मैं चलो कर लेता हूँ। सिंस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूंगा, चलो मैं फिलहाल प्रेशर कांस्टेंट ही नहीं रखूंगा, यहाँ पे फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो क्या मैं लिख सकता हूँ इसके बजाय माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डेल्टा वी। ध्यान दे, तो इस इक्वेशन को मैं फिर से कैसे लिखूंगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, डब्ल्यू के बजाय लिखेंगे माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डेल्टा वी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। फिलहाल हम ऐसे रखते हैं। देखिए यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो है नहीं। अब सुनो बात, अगर मैंने यहां पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात की, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है? वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्यारे बच्चों जब V ही कांस्टेंट है, जब V ही कांस्टेंट है, मुझे बताओ dV क्या होगा? dV तो जीरो हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाइड उस टाइम dV जीरो हो जाएगा। मुझे बताओ यहाँ पे क्या केस बनेगा? डेल्टा U उस टाइम किसके बराबर होगा? क्या मैं लिख सकता हूँ Q माइनस ये सारा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो बन जाएगा यहाँ पे। तो बताओ, लेकिन मैंने किस पे काम किया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो आप हीट सिस्टम को दे रहे हो, क्या मैं उसको क्यूवी नहीं लिख सकता हूँ? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यूवी। चलो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यूवी। क्या आप देखिए, आपने नहीं पढ़ा है क्यूवी होता है बराबर एन सी वी डेल्टा टी, ये इक्वेशन भी आपने पढ़ी है। अब देखिए जब डेल्टा यू क्यूवी के बराबर है और क्यूवी एनसीवी डेल्टा टी के बराबर है, ये स्पेसिफिक हीट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है मोलर स्पेसिफिक हीट में। अब देखिए तो क्या मैं लिख सकता हूं देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। इस इक्वेशन का भी हमने जिक्र ऑलरेडी किया है इंटरनल एनर्जी में।
आई होप आपको वो इक्वेशंस याद है। जरा इसका मतलब ये हुआ ना, देयरफॉर क्या मैं ये लिख सकता हूं दैट क्यू वी, दैट इज हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम is basically equal to the increase in the internal energy of system, that is delta U। पढ़ा चुका हूं, और वो किसके बराबर होगा, NCV डेल्टा T। ये बात आप ध्यान में रखेंगे यहां पे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा क्यू वी पे, वो होता है बराबर इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टार डाल देता हूं मैं। लेकिन लेकिन सर अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर बात करेंगे, आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे मतलब क्या है सर, पी यूजुअली एक्सटर्नल लेते हैं, ये कांस्टेंट है। जब ये प्यारे बच्चों कांस्टेंट है, मुझे बताओ उस टाइम डेल्टा, चलिए पी कांस्टेंट है, चलिए छोड़िए पी कांस्टेंट है, आ जाइए इस इक्वेशन पे फिर से। फिलहाल हमने ये यहाँ पे किया, अब हम यहाँ पे करते हैं। तो बताओ उस टाइम डेल्टा यू किसके बराबर होगा। सिंस आप हीट दे रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस टाइम में यहाँ पे लिखूंगा क्यू वी के बजाय मैं लिखूंगा क्यू पी, ठीक है ना। सिंस यहाँ पे इंटीग्रल में आप देखो कि प्रेशर कांस्टेंट है तो वो बाहर जाएगा, इंटीग्रल किसका होगा, डीवी का हो जाएगा। मैं आपको साइड में दिखाता हूं, जब आप माइनस पी इंटीग्रल ऑफ डीवी का करोगे फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 लेट सपोज, वो किसके बराबर होता है, देखिए वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर माइनस पी तो बाहर है बिकॉज ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में इसका जो है वो बाहर आ जाता है, यानी कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसको क्या करोगे, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन जो है ये अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा वॉल्यूम का फ्रॉम लोअर लिमिट V1 टू अपर लिमिट V2, वो किसके बराबर होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेफिनेटली, तो दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स V2 माइनस V1। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V। आई होप इट इज क्लियर। तो इसके बजाय मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा U इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस P इंटू यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा V। अब देखिए यहाँ पे जरा इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए। therefore try to understand what I'm gonna say, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं दैट, अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं, अगर मैं QP को ही यहाँ पे लिखूं, QP किसके बराबर होगा सर, डेल्टा U के बराबर, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे जब जाएगा ये प्लस बन जाएगा P इंटू डेल्टा V। अब देखिए आपको याद है जो मैंने पहले आपको इक्वेशन दिखाई थी, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वो इक्वेशन जो मैंने दिखाई थी, मैंने कहा था आपको H किसके बराबर होता है, U प्लस पी वी, और अगर आप इसी का चेंज निकालेंगे उसको कहते हैं डेल्टा H, वो किसके बराबर होता है, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, P इंटू डेल्टा V। क्या याद है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप बोर्ड की तरफ ही देख रहे हो। तो यहाँ पे देख लो डेल्टा H किसके बराबर है, डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। जरा यहाँ पे टर्म देख लीजिए, डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों P के बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H। कैन आई राइट देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। इससे आपको क्या साबित हो रहा है, इससे आपको साबित ये हो रहा है दैट क्यू पी किसके बराबर है, heat given to the system at constant pressure is equal to the change in the enthalpy of system, that is delta H। that's it। दो चीजें आपको यहाँ पे आ गई। अगर आप हीट सिस्टम को दे रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, then that heat will be definitely equal to the increase in the kinetic internal energy of the system। but if you are supplying the heat to the system at constant pressure, then that will get changed into the increase in the enthalpy of the system, where enthalpy H is equal to internal energy plus product of pressure and volume। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बात मैं जानना चाहता हूं। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्यू पी जो है वो डेल्टा एच के बराबर होता है कि नहीं है। लेकिन यहां पे फिर से मैं कह रहा हूं, इन इक्वेशंस को याद रखिए, एच होता है बराबर यू प्लस पी वी, और डेल्टा एच जब इसका चेंज निकालोगे वो होता है बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। and heat given to the system at constant volume is equal to delta U, and heat given to the system at constant pressure is equal to delta H। और पता है प्यारे बच्चों, डेल्टा H आपको आपने पढ़ा है ना, देखिए
क्या आपने नहीं पढ़ा है सर क्यूपी? हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट थ्रू के साथ पढ़ा है, एनसीपी डेल्टा टी। अरे जाहिर सी बात है बच्चों, जब क्यूवी बराबर है एनसीवी डेल्टा टी तो क्यूपी किसके बराबर है? सीवी चेंज होगा भाई सीपी से, तो क्यूपी होगा चेंज टू एनसीपी डेल्टा टी। बट आपको पता है क्यूपी किसके बराबर है? डेल्टा एच के बराबर है। मैंने तो अभी नीचे बता दिया क्यूपी डेल्टा एच के बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच भी बराबर है एनसीपी डेल्टा टी? फर्क देखिए, फर्क देखिए, यहां पे डेल्टा यू बराबर है एनसीवी डेल्टा टी, लेकिन जब आप डेल्टा यू के बजाय डेल्टा एच लिखते हैं सीवी ऑटोमेटिकली चेंज होगा टू सीपी, सीवी ऑटोमेटिकली चेंज होगा टू सीपी। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी, ऐसे में लिखूंगा। अब डेल्टा एच किसके बराबर है? देखिए डेल्टा एच किसके बराबर है, ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और वो है बराबर एन सी पी डेल्टा टी। देखिए आप इससे कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन एक रहा, सर ये जो आपने कहा ना क्यू पी जो है वो डेल्टा एच के बराबर है, लेकिन वो इक्वेशन तो आपने पहले ही दी थी, हम आपने कहा था ये जबानी याद रख लो। क्या क्यूपी सच में डेल्टा एच के बराबर होता है? ये तो इस इक्वेशन से पता चला, मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि क्यूपी डेल्टा एच के बराबर होता है। ध्यान रखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही मुझे करना है और कुछ नहीं करना है। चेक कीजिए, थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा आपको मे भी थोड़ा डिफिकल्ट लगे अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन ये बहुत इजी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही आपको रीअरेंज करना है। देखिए अगर डेल्टा यू बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू, जरा मुझे बताओ इस इक्वेशन से क्यू किसके बराबर होगा? सर क्यू होगा बराबर डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब मुझे बताओ डब्ल्यू किसके बराबर होता है? सर डब्ल्यू होता है बराबर माइनस इंटीग्रल, ऐसे भी लिखूंगा, डब्ल्यू होता है बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, जिसको हम लिखते हैं माइनस पी डेल्टा वी, यानी कि डब्ल्यू सर बराबर है माइनस पी डेल्टा वी। यही तो आपने सिखाया हमें, बिल्कुल। जरा ये वैल्यू वर्क के बजाय यहाँ पे डाल दो। बताओ क्यू किसके बराबर होगा? सर क्यू होगा बराबर डेल्टा यू, ओके, माइनस माइनस प्लस, बिकॉज ये माइनस जब यहाँ पे लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, पी इंटू डेल्टा वी। सबको क्लियर हो गया ना यहाँ पे? देखिए अब ध्यान दो, क्या मैं यहां लिख सकता हूं ऐसे, या अगर हम वैल्यू देंगे, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू देंगे, देखिए पी डेल्टा वी, चलो मैं यहाँ पे पी डेल्टा वी, हम एक और काम ऐसे करते हैं, चलिए यहाँ पे वैल्यू देते हैं। अगर अब मेरा सिस्टम है, ये मान लो सिस्टम, इसमें गैस है, इस गैस की इंटरनल एनर्जी पहले जो थी वो U1 थी, और इस गैस का जो वॉल्यूम पहले था वो V1 था। आप क्या कर रहे हो? सर हम हीट कर रहे हैं, हमने हीट दे दी, क्यों? उससे क्या होगा? लेट सपोज उससे वॉल्यूम जो चेंज होगा फ्रॉम V1 टू V2 हो जाएगा, एंड लेट सपोज उससे इंटरनल एनर्जी U1 से U2 चेंज हो गई। अगर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मतलब मुझे उस टाइम क्यू किसके बराबर होगा? क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू का वैल्यू ऐसे U2 माइनस U1, बिकॉज डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल, प्लस प्रेशर तो कांस्टेंट है। व्हाट इज डेल्टा वी? चेंज इन वॉल्यूम, क्या मैं लिख सकता हूँ वो V2 माइनस V1। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए, अब एक काम कीजिए, इस U2 माइनस U1 को चलिए हम इसको अब क्या कर देते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। Q इज इक्वल टू, फिलहाल मैं ये ऐसे लिखूंगा U2 माइनस U1 प्लस P इंटू V2, सर PV2, प्लस माइनस माइनस P इंटू V1, सर PV1। आप ध्यान दें, therefore Q इज इक्वल टू, देखो टू टू वाले जो मैं है ये एक साथ में करूंगा, क्या मैं लिख सकता हूँ U2 और उसके बाद प्लस P टाइम्स V2, इसको मैं अलग करता हूँ पहले। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये माइनस है U1 के साथ, मैं लिखूंगा U1, और यहाँ पे V1 है, इनको मैं अलग करूंगा। सिंस यहाँ पे माइनस है तो मैं अंदर ब्रैकेट में प्लस लिखूंगा, P इंटू V1। जरा इस इक्वेशन की तरफ ध्यान दें, U2 यहाँ पे U2 है, प्लस PV2, तो यहाँ पे प्लस PV2 है,
देखिए यहाँ पे माइनस U1 माइनस इंटू U1 माइनस U1 माइनस प्लस माइनस इंटू P1, तो दैट इज माइनस P1। सबको क्लियर हो गया? अब देखिए तो Q किसके बराबर है, चेक कीजिए। व्हाट इज U? इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज प्लस समेशन, व्हाट इज P इंटू V2? इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। देखिए वहां पे ऊपर H is equal to U प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसके बराबर है? ये एक नई क्वांटिटी है जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, वहां पे भी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, तो ये किसके बराबर है? ये तो एंथैल्पी है। सिंस यहाँ पे सिंपल सबस्क्रिप्ट 2 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H2। ओके, माइनस बीच में है। क्या ये फिर से नहीं है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम? ये भी तो एंथैल्पी है, लेकिन इन द इनिशियल स्टेज दैट इसको मैं लिखूंगा H1। तो बताओ किसके बराबर होगा? therefore Q will be equivalent to final enthalpy minus initial enthalpy, that means change in enthalpy, that is delta H। लेकिन यहां पे जो हीट आपने सप्लाई की थी प्यारे बच्चों, वो की थी आपने एट कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज प्रेशर की इंटीग्रेशन नहीं हुई थी। इसका मतलब है इसको हम कहेंगे क्यूपी। तो देख लीजिए क्या क्यूपी डेल्टा एच के बराबर नहीं निकला? तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं, कहना मैं ये चाह रहा हूं दैट हमने आज सिस्टम के लिए एक नया स्टेट फंक्शन डिफाइन किया जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी जो होता है बेसिकली वो मिलता है हमें बाय द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी और जो वर्क डन का वैल्यू होता है उसका सम करके जो मिलता है वो बेसिकली हीट कंटेंट ही होता है। Q is equal to delta U W। सो टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी। और हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स सीखे। दो पॉइंट्स क्या सीखे? दैट मैं उनका समेशन यहाँ पे जल्दी जल्दी करूंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। दैट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे नोट्स में डाल देता हूं। वो क्या है? पहला पॉइंट, अगर आप हीट सिस्टम को दे रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो उस टाइम बराबर होती है इक्वल टू इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, और वो होता है बराबर NCV डेल्टा टी। दैट्स इट, दिस इज फार्मूला नंबर फर्स्ट फॉर यू, जो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे और इससे पहले भी इनका जिक्र हुआ है। एंड नंबर सेकंड पॉइंट जो आज हमने एंथैल्पी पे सीखा, दैट मींस हीट given to the system at constant pressure is equal to increase in its enthalpy, and that enthalpy is equal to delta U, change in internal energy plus product of pressure and volume, और वो होगा बराबर NCP डेल्टा टी। प्यारे बच्चों, ये इक्वेशंस आप हमेशा के लिए याद रखोगे। कभी कभार आपको पूछा जाता है क्यों V means heat given to the system at constant volume is equal to delta U, one heat given to the system at constant pressure is equal to delta H। तो इन चीजों को हमेशा के लिए याद रखो, इन चीजों के लिए हमेशा के लिए आप ये याद रख लेना, ठीक है ना? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? चेक कीजिए। तो क्या आ गई आपकी एंथैल्पी की इक्वेशन? हम क्या लिखेंगे? हम चेंज इन एंथैल्पी की इक्वेशन लिखेंगे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द स्टेट फंक्शन एंड वी आर मोर कंसर्न अबाउट द चेंज इन दैट वेरी स्टेट फंक्शन। और वो क्या है एंथैल्पी इक्वेशन? सर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। ये इक्वेशन है आपके पास, हमेशा के लिए याद रखना। चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंज आएगा उसका प्रोडक्ट। ठीक है, याद रहा आपको? देखिए अब मान लो हमारे पास एक गैस है। लेट्स सपोज द गैस कंसिडर्ड टू बी द आइडियल गैस। मेरे पास प्यारे बच्चों एक आइडियल गैस है। अब आइडियल गैस के लिए आपको इक्वेशन पता है, P किसके बराबर होता है? P होता, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करोगे तो हमें पता है इट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT। अब कहने का क्या मतलब है? PV इज इक्वल टू बन जाता है, लेकिन आप टेंशन नहीं ली, मैं ऐसे लिखूंगा। सिंस आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, तो वो हमें बताता है दैट PV जो है वो बराबर है NRT के। PV इज इक्वल टू NRT। अब यहाँ पे P जो है वो प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर मैं वॉल्यूम में चेंज लाऊंगा ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आता है, बिकॉज R और T जो है वो कांस्टेंट जो है वो रहते हैं, R एंड T चेंज नहीं हो सकते।
अगर चेंज आएगा ना रिएक्शन में प्यारे बच्चों, तो वो नंबर ऑफ मोल्स में आ जाता है। जैसे जैसे मतलब क्या है, मान लो मेरे पास रिएक्शन है ट्वाइस NH3 gives forward backward N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस। इस पे मैं प्रॉब्लम दिखाऊंगा आपको। अगर आप देखोगे डेफिनेटली, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, डेल्टा एन जी कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो कितने हो गए यहाँ पे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट तो ये है ना, तो यहाँ पे 3 मोल, यहाँ पे 1 मोल, तो हो गए 4, माइनस यहाँ पे 2 दैट इज 2, तो 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आया, डेल्टा एन जी का वैल्यू यहाँ पे 2 आया। तो आप 2 जो है फार्मूला में डाल दोगे। कहने का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, ये डेल्टा एन जी इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। जो मैंने इससे पहले आपको तरीका दिखाया था ना, मैं वहीं पे पहुंच रहा, लेकिन वो लंबा हो जाएगा ज्यादा। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, बिकॉज प्रेशर तो आप यूजुअली कांस्टेंट रखते हो ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो चेंज वॉल्यूम में आ जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूं और ऐसे भी, दैट P इंटू डेल्टा वी, बिकॉज वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे R एंड T में चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे अगर आता है ना वो नंबर ऑफ मोल्स में आता है, उसके बजाय लिखा जाता है डेल्टा एन जी। जरा इस इक्वेशन को सबस्टिट्यूट करो, अगर इस इक्वेशन को इक्वेशन ए रखेंगे यार, इस इक्वेशन को इक्वेशन बी रखेंगे नाम, तो सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V फ्रॉम इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए, क्या बनेगा, देयरफॉर एक और इक्वेशन, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये इक्वेशन जो मैंने आपके सामने रखी, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार डाल देता हूँ, 3 यहाँ से भी और 3 यहाँ से भी। ये ऐसी इक्वेशन है जिस पे बहुत दफा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2 इक्वेशन है आपके पास, एक ऊपर वाली दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V, एक तो ये इस पे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और दूसरा ये डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा आज का एंथैल्पी का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमने एंथैल्पी डिस्कस किया, इस स्टेट फंक्शन को हमने डिस्कस किया। और याद रखना एंथैल्पी जो है ना, ये स्टेट फंक्शन है, इसका वैल्यू फाइनल और इनिशियल स्टेज पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे इसके जो वैल्यूज यूजुअली निकाले जाते हैं ना, ये एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट है। एनर्जीज ये पर केल्विन पर मोल के हिसाब से निकाले जाते हैं, इसका यूनिट ये है, ये याद रखना। कभी कभार पर केल्विन पर एनर्जी जो है मतलब एनर्जी का यूनिट क्या हो सकता है, ये जूल भी हो सकता है, या ये कैलोरी के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो, किलो जूल के हिसाब से भी निकाल सकते हो, वो आप देख लेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा ना, लेक्चर नंबर 13, उस पे मैं एंथैल्पी पे ही न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा। इन दो इक्वेशंस पे मैं अगले टॉपिक में न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा था, सर आप एक लेक्चर में अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो फिर तुरंत आप उस पर न्यूमेरिकल्स मत दिखाइए, बिकॉज हमें थोड़ा सा उसको रिवाइज करने दीजिए, उसके बाद हम जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। तो हम इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।